क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं हम। इसमें हमारे को गिवन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी कि हमारे को इसका प्रोडक्ट करना है। ठीक है, और कैसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना इसको वैसे मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसके लिए हमारे को क्या करना है, आइडेंटिटीज को यूज करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। ये जो 103 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 + 3, है ना। और ये जो 107 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 + 7। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये और ये एक जैसे हैं और ये दोनों अलग है, तो जो दोनों हमारे एक जैसे हैं इसको हम x मान लेंगे, और ये जो दोनों अलग अलग है इसको मैं a मान सकता हूँ और इसको मैं b मान सकता हूँ। तो आपको याद होगा कि पिछले क्वेश्चन में हमने कुछ आइडेंटिटीज का यूज किया था। वो क्या आइडेंटिटीज थी, x + a और यहाँ पर x + b इज इक्वल्स टू x² + a + b x + ab। ठीक है, एक तो ये आइडेंटिटी थी हमारे पास, और दूसरी क्या थी, x + y ब्रैकेट और x - y इज इक्वल्स टू x² - y²। तो फर्स्ट पार्ट हमारा देखिए कैसे है, x + a और x + b, तो ये हमारा पहले वाली आइडेंटिटी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से हम क्या करते हैं, आइडेंटिटीज में वैल्यू को डालते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें इसकी वैल्यूज को डालेंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये पूरा इस फॉर्म में है, तो जब क्योंकि इस फॉर्म में, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसमें इसकी वैल्यूज को डालना पड़ेगा। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 100, उसका स्क्वायर प्लस का साइन, a की जगह यहाँ पर 3 और b की जगह यहाँ पर 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई x की जगह क्या है यहाँ पे हमारे पास 100 है ना, और फिर से प्लस का साइन, a की जगह 3 × 7। अब क्योंकि देखो 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे को मिलता है यहाँ पर 10,000। ठीक है, प्लस का साइन ये हो जाएगा 10 × 100 प्लस में 7 3 21, इसके बाद 10,000 प्लस का साइन, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1,000, फिर प्लस 21। तो अब जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे को यहाँ पे मिलता है 11,021। ठीक है, यानी कि 103 × 107 हमारे को क्या मिलेगा यहाँ पे 11,021। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 95 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 90 + 5, है ना। और 96 को हम कैसे लिख सकते हैं 90 + 6। अब ये देखिए क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों अलग अलग है, तो इसके लिए हम क्या, ये फर्स्ट वाले आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो इसको हम x मान लेंगे यहाँ पर दोनों को, और ये हमारा a हो जाएगा और ये हमारा b हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इसकी वैल्यूज को डालेंगे। तो x² की जगह हम यहाँ लिखेंगे 90 का स्क्वायर प्लस का साइन, a की जगह आएगा 5 प्लस b की जगह 6 मल्टीप्लाई x की जगह फिर से 90 लिखेंगे हम यहाँ पे, प्लस का साइन लगा के, a मल्टीप्लाई b है ना यहाँ पे, तो इसके लिए हम लिखेंगे 5 × 6। अब देखो 90 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे को मिलता है 8100 प्लस का साइन, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 11 × 90 प्लस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 8100 फिर से लिखेंगे प्लस का साइन, 90 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 990 प्लस 30 आएगा यहाँ पे। तो अब हम इन तीनों को प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, तो 9120 हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर है। अब इसके थर्ड और लास्ट पार्ट को करते हैं। देखो यहाँ पे 104 × 96, इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 + 4। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100 - 4। ठीक है, तो ये हमारा एक आइडेंटिटी थी कि x + y और x - y इज इक्वल्स टू x² - y²। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब ये दोनों जो है इस फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसकी वैल्यूज को डाल के सॉल्व करेंगे। तो x की जगह यहाँ पे 100 आएगा, उसका स्क्वायर माइनस का साइन, y की जगह हम यहाँ पे 4 लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे को मिलेगा 10,000 माइनस का साइन, और 4 का स्क्वायर करने पे मिलता है हमारे को यहाँ पे 16। अब जब 10,000 में से 16 को माइनस करते हैं तो हमारे को मिलता है 9,984। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पर